रूप में मेरे निर्जात्मा योग मनुष्य के जीवन का अमृत है। योग मनुष्य के जीवन का आंतरिक प्रकाश है। योग मनुष्य के जीवन का एक संतुलन है, एक सामंजस्य है। योग मनुष्य की इस नाव रूपी शरीर को उस परम विराट सागर से एक रस करने का मार्ग है। अब तक योग के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां रही हैं। एक तरह का वर्ग है पूरे संसार में जो ये मान करके चलता है कि सत्य को पाना हो तो हमें जंगल में जाना है। और एक ऐसा वर्ग है, भक्ति का वर्ग है, पूजा का मार्ग है। उसकी मान्यता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, संसार में भी। लेकिन दोनों दिशाएं अपनी जगह ठीक है, दोनों ही वक्तव्य ठीक हैं। हमें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए दोनों का सहारा ले लेना चाहिए, इसमें कुछ भी बुराई नहीं। एक समय होता है कि स्वास्थ्य को होता है, इसमें कोई बुराई नहीं। एक समय ऐसा भी होता है कि चिकित्सक को स्वयं बीमार के पास आना पड़ता है, तो भी कोई बुराई नहीं। लक्ष्य बीमारी के ठीक करने से, उद्देश्य इस जीवन के दुख को मिटाने का है। ये जीवन सुंदर हो जाए, स्वस्थ हो जाए, आनंदमय हो जाए, वो भक्ति से हो तो स्वीकार्य है, वो ज्ञान से हो तो स्वीकार है, कर्म से हो तो स्वीकार। लेकिन मार्ग के बताने वाले की करुणा हो सकती है और हम गलत समझे तो हमारा दुर्भाग्य भी हो सकता है। बताने वालों ने ठीक ही बताया, संसार में भी मिलता है। लेकिन जब हम संसार की बात करते हैं तो हम उस बात को बेईमानी से, अपनी मूर्खता और पागलपन से उस तल पर तो अपने को नहीं उठा पाते जिसके लिए हमें संत ने, ऋषि ने, गुरु ने कहा है। अभी तो उस वक्तव्य को, उस बात को अपने अनुसार ढालने के लिए अपने पैरों के नीचे ले आते। जो ज्ञान मुकुट पर होना चाहिए था, जो ज्ञान हृदय में आपके प्रकाश पैदा करने के लिए होना चाहिए था, उसको आप अपने शब्दों के लेबल लगा करके उसमें ढाल के उस स्तर पर ले आते हैं। ठीक है, संसार में ही हो जाएगा तो फिर क्या परेशान। फिर परमात्मा को भी आप चाहो कि वो भी हमारे अनुसार ही चले, वैसे फल दे जैसा हम चाहें। परमात्मा वैसा ही कर्म कराए जिसमें हमें लाभ होता हो। परमात्मा ऐसी ही मुक्ति दे जो हमारा ये संसार भी, परलोक भी, धन भी, माया भी, वो साथ साथ सब बना है। क्योंकि संसारी आदमी जहर मांग सकता है, अमृत मांगने की उससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते। अभी तक आपने जो भी मांग की है वो सब में जो फल लगे हैं सब कड़वे लगे हैं, विषाक्त हो गए। मांगा तो आपने बहुत, लेकिन जहर मांगा है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, मिल जाए। वो तुम्हारी कहानी है, कहने के बहुत सारे बहाने हैं, तुम्हारी अपनी सबकी कहानी है। सभी मांगते हैं, कौन नहीं मांगता स्वर्ग। भले काम हम नरक के करें, लेकिन स्वर्ग तो हम चाहते ही हैं कि नरक में से भी कोई चमत्कार हो कि निकल आए।
नहीं निकलता तो हमारी मजबूरी है, लेकिन प्रयास यही है, बीज कड़वे बोएं और फल मीठे लगने चाहिए। इसी के लिए तो हम पूजा कर रहे हैं। तपस्या की लंबे समय तक कहते हैं इंद्र देवता खुश हुए, प्रसन्न हुए, उनसे कहा कि मां, लेकिन एक शर्त कि क्या, क्योंकि आपने भक्ति की है, तपस्या की है, और भक्ति का फल दूसरों को भी मिलता है, तपस्या का फल दूसरों को भी मिलता है, उसको आप रोक नहीं सकते। जब अज्ञान तक नहीं रुकता तो ज्ञान कैसे रुक जाएगा? जब पाप तक नहीं रुकता तो फिर पुण्य कैसे अपने को रोक सकेगा? जब आप किसी पापी व्यक्ति के पास बैठते हैं तो कोशिश नहीं करनी पड़ती कि आप पाप को ग्रहण करें, वो तो भूत प्रेत की तरह से पाप अपने आप ही चिपट जाते हैं। इसलिए तो हमने इतना ध्यान दिया सत्संग के ऊपर, सत्संगति के ऊपर, महापुरुषों के साथ रहने का इतना जो बल है वो यही है कि मनुष्य का मन इतना आतुर है, इतना निकृष्ट है कि वो बुराई को तो तत्काल ग्रहण करने को तैयार रहता है, अच्छाई के लिए स्थगित करता है, सोचता है यार सोचेंगे करेंगे, बुराई में देर नहीं लगाता। तो इंद्र भगवान कह रहे हैं भाई तपस्या की है, उसका फल तो दूसरों को भी मिले। आप सत्संग सुनते हैं संतों से, गुरु से, क्या मिलेगा कि यदि आपको एक वस्तु मिलेगी तो आपके पड़ोसी को दो मिलेगी। अब मांगो आप जो मांगना चाहते हो। उसने कहा तो बेईमानी है, तपस्या हम करें फल दूसरों को मिले, और वो भी दो। ये तो घाटे का सौदा, हमें पहले पता होता तो ऐसी ना समझे हम ना करते, लेकिन अब फंसे जाल में। उसने कहा चलो देख लेते हैं। उसने, और पड़ोसी हमसे श्रेष्ठ ही है तो फिर हमारे रहने का कोई अर्थ नहीं। हम उसके दुखों को बढ़ाने के सदैव प्रयास करते हैं, सुखों का प्रयास करते हैं। पड़ोसी दुख में रहे तो थोड़ा हमें अच्छा लगता है। ये नास्तिक आदमी की या धार्मिक आदमी की पहचान है। तो हो गए और कई चीजें मांगी, लेकिन परेशानी बढ़ी। फिर जाकर के किसी वकील से सलाह मांगी कि भाई कुछ बताओ, हमें समझाओ, ये तो गलत हो गया। तपस्या की और फल हमारे लिए विपरीत जा रहा है। उसने कहा कि ऐसा करो, आप कहो कि मेरी एक आंख फूट जाए। अब वकील सलाह तो ऐसी दे सकता है, वो कैसी दे? वो फीस झूठ बोलने की और आदमी को फंसाने की। उसकी एक फूटी, पड़ोसी की दोनों फूट गई। यहां तक उसको लगा कि अब ठीक से दिशा में जा रहे हैं। उसने कहा कि मेरे घर के सामने एक कुआं हो जाए। एक कुआं हो गया, पड़ोसी के सामने घर के दो कुएं बड़े बड़े। अब आप ये अनुमान रख सकते हो कि एक तो अंधे वो और सामने दो कुएं, क्या उनकी दुर्दशा हुई होगी, ये अनुमान लगाया जा सकता है। तो लगभग हमारी स्थिति ऐसी, और ये उस कहानी के माध्यम से आपके जीवन की स्थिति क्या है वो बता देना चाहते हैं हम। यदि आपकी नियति ऐसी है तो फिर सत्संग और धर्म का कोई अर्थ नहीं रहता। तो कल तो बात इस नकारात्मकता को, इस आदत को, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के स्वभाव को आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि योग की जब मैं बात करता हूं तो योग कोई सिद्धांत नहीं है, योग कोई ऐसा शास्त्र नहीं है। योग पहले कदम पर कहता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे होती है, आपको स्वयं को बदलना। आपके आचरण में योग छिपा है, शास्त्रों में, शब्दों में नहीं। आपका आचरण बदले तो समझो कि हमारे पास धर्म, योग, भक्ति कुछ भी कहें वो है। और यदि ऐसा नहीं है तो आप दूसरों को नहीं, परमात्मा को भी नहीं, गुरु को भी नहीं, भक्त को भी नहीं, अपने को धोखा दे। तुम्हारे परिवर्तन में तुम्हारा धर्म छिपा हुआ है। यदि आप बदलने के साहस नहीं दिखाते, उतना हिम्मत नहीं दिखाते,
आप लाख बरस खड़े रहो, खड़े ही रहो अनेक जन्मों से, कोई परिवर्तन नहीं। आप रोज जाओगे खाली हाथ फिर लौट आओगे। अहंकार भी होगा कि बहुत कुछ कर रहे हैं, और परिवर्तन भी नहीं होगा तो उसकी पीड़ा भी आपको पकड़ेगी, कुछ हो भी नहीं। तो मार्ग मैंने कहा कि उसका पूरा पूरा उपयोग कर लिया जाए। संतों ने ठीक ही कहा है कि ज्ञान भी चाहिए, बुद्धि और विवेक भी चाहिए, और भक्ति भी चाहिए। कुछ समय ऐसा भी चाहिए कि आप एकांत में चले जाएं, अकेले में चले जाएं। क्यों चले जाएं अकेले में? अकेले में इसलिए चले जाएं कि हम स्वयं को देख सकें। अकेले की जो कला है होने की, वो इसलिए कला है कि भीड़ में तो हम भूल जाते हैं। भीड़ में तो हमारी दृष्टि दूसरे पर लगी रहती है, और एकांत में जाते ही दृष्टि हमारे ऊपर हो जानी चाहिए। भीड़ में तो हम दूसरों को सुनते हैं, और जब हम ध्यान के लिए, साधना के लिए, तपस्या के लिए अकेले में जाते हैं, तब हम स्वयं को सुने। यदि आप ईमानदारी से स्वयं को सुनने लगो तो अपनी मूर्खता और पागलपन के ऊपर तुम्हें भी आश्चर्य होगा कि मैं क्या ऐसी बातें भी कह सकता हूं, क्या इस प्रकार की बातें भी मेरा मन कह सकता है? क्योंकि फिर आपकी अपनी आवाज है, उसको सुन सकते हैं। तो स्वयं की आवाज को सुनने के लिए, स्वयं की वास्तविकता को जानने के लिए इसका प्रयास होता है। एक आश्रम था जंगल में, वहां का नियम यह था कि जब भी किसी फकीर को वहां ठहरना पड़े, शर्त यह थी कि एक प्रश्न का उत्तर उनको देना ही पड़ता। उस प्रश्न का उत्तर दें तो एंट्री है, रात को विश्राम मिल सकता है। यदि ना दे सके उत्तर तो आगे जाए। और ये कसौटी अतिथि देवो भव भारतीय संस्कृति में जो हुआ करता था, वो घर घर में जो अतिथि जाते थे वो वानप्रस्थी, लगभग हर घर से एक वानप्रस्थी होता था। तो किसी न किसी दशा से कोई ना कोई वानप्रस्थिति किसी न किसी घर में रोज अतिथि होता ही था। और वो अतिथि जो है वास्तव में मेहमान होता था, वो बेईमान नहीं होता था। उस मेहमान का उद्देश्य ये था कि शरीर है, उसको पोषण के लिए 2 रोटी तो देनी एक मजबूरी है, लेकिन उद्देश्य ये है कि कुछ मुझे भर गया है अंदर से, कुछ मिल गया है मुझे जंगल से, कुछ आचरण आ गया है मेरे जीवन में, मैं जाते जाते इस पड़ोसी को, इस मित्र को, उड़ेल दोस्त को दे जाऊं। तो रात भर उनकी चर्चा होती, सारा परिवार इकट्ठा होता, सत्संग करता, सुनते, गुनते उसकी बात को, और फिर चल पड़ते उस मार्ग पर। अब हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है, सुनते भी हैं, गुनते नहीं, कभी गुन भी लेते हैं तो चलते नहीं, फिर बात जो की तो वही समाप्त हो जाती है। पहले तो बात वो बात ही नहीं रही, ना वो अतिथि रहा ना वो मेजबान रहा। दोनों ही बातें बिल्कुल असंगत हो गई हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रहा। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं, अभी भी उनको बचाया जा सकता है। सब नहीं कर सकते तो कुछ कर सकते हैं। तो अतिथि का अर्थ यह होता है, उसने दस्तक दिए, उसने कहा पहले प्रश्न का उत्तर, तब आपको यहाँ पर आश्रय मिलेगा, शरण मिलेगी। दास, ये गृहस्थ आश्रम भी इतना उन्नत होता है, इतना समझदार होता है, संत से पूछ सकता है, या संत उनसे पूछ सकता है कि आश्रय तो मिलेगा, लेकिन ज्ञान के आधार, सम्मान तो मिलेगा तुम्हारे आचरण के आधार पर। तुम मिनिस्टर हो या कि तुम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आदमी हो, इससे मुझे कोई अंतर ना पड़ेगा। इस द्वार पर तुम्हारी कसौटी तुम ही हो, कितना तुम्हारे पास है इसकी हम तुमसे ना पूछेंगे। अभी भी टिकट बिकती है महात्माओं की, अगली लाइन में कितने का, तीसरे में कितना, उससे पिछले में कितने का, जहां जूते उतरते हैं वहां कितने। इसका मतलब वो आदमी जूते तक जा सकता है, उसकी कदर 2 जूते की कदर। ये भी हम कर सकते हैं विभाजन, लेकिन जहां ज्ञान को हमने सर्वोपरि रखा था, वहां इस बात की फिक्र नहीं थी कि कौन है, इस बात की चिंता थी कि आदमी क्या है। उसकी पहचान उसी में छिपी हुई थी। और साधु से साधु पूछ रहा है, उत्तर दो तो एंट्री मिलेगी। और ये नकली साधु पैदा होने का भी कारण यही है। 50 पैसे का गेरू
और सर्टिफिकेट तैयार, और दान देने वाले, पूजा करने वाले प्रतीक्षा पहले से करते हैं। काश इस प्रकार की गरिमा होती, जैसे कि महाभारत में आपने देखा होगा, द्रौपदी ऐसे प्रश्न पूछती है उन विद्वानों से, उन लोगों की गर्दन नीचे हो जाती है। ऐसा तेज महिलाओं का होता तो शायद आज गरिमा देश की कुछ और होती, और ऐसा ज्ञान और अनुभव संतों का होता तो यह ज्ञान और दुर्दशा हमें देखने को मिलती। यहाँ तो कोई भी आओ कपड़े चलते हैं, बस सलाम है, बाणे को सलाम है। तो परीक्षा थी, देनी पड़े। उसने पूछा आपका वास्तविक चेहरा कौन सा, ये बताओ पहले, अन्यथा अंदर नहीं घुसने दो। अब तुम ही सोचो वास्तविक चेहरा कौन सा है तुम्हारा, कुछ बता सकते हो भैया असली चेहरा कौन सा है? सुबह से उठते हो रात्रि तक कौन सा असली चेहरा, किसकी हम, यदि आप अपने एल्बम बना लो रात्रि तक एक दिन ही, तो तुम्हारा असली चेहरा तुम भी नहीं पहचान सकोगे कि हम सुबह कौन थे, दोपहर को कौन है, रात को कौन। पाप कहां से आ रहा है कि पुण्य कहां से आ रहा है कि मंदिर गए तब क्या थे, दुकान पर बैठे और हम तब क्या कह रहे हैं। असली चेहरे को तुम भी ना पहचान सकोगे, बड़ी मुसीबत का काम। और उस संत ने उठाकर के जूता उस व्यक्ति के मुंह पर मारा। उसने कहा अंदर आ जाओ। ये भी कोई उत्तर हुआ भैया? उसने उसके पैर छुए और उसको अंदर ले गया। फिर वो बैठ के गपशप मारे थे, चाय पी रहे थे। उसने कहा यार तुमने बड़े गजब का उत्तर दिया। बोला क्यों, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैंने उत्तर सही दिया है? बोला पहली तो बात, जब आपके हाथ में जूता और आपने मारा तो झिझक नहीं थी, बिल्कुल बेझिझक मारा। और दूसरी बात जो आपने कही कि तुम ओरिजिनल फेस की, वास्तविक चेहरे की बात करते हो, जो निशब्द में है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ये तुमने जो पूछा है तुम गलत पूछ रहे। कुछ बातें हैं जो शब्दों में कही जा सकती हैं, कुछ चीजें हैं जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। तो उसका प्रमाण यही था, थोड़ी सी तुम्हारी आंख तो खुले, तुम सोए सोए देख रहे हो, मुरझाए हुए देख रहे हो। और तुम्हें क्या पता, जब तक तुम्हें अपने चेहरे का ना पता हो तो मेरे चेहरे को तुम पहचानोगे भी कैसे? तो धर्म या योग, मनुष्य का ओरिजिनल फेस क्या है, उसका वास्तविक मुखौटा क्या है, इसको तलाशने की पूरी खोज है। और यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हो, आप चलते फिरते भगवान के मंदिर। फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपका वास्तविक चेहरा ही आपको मंदिर तक पहुंचा दे। लेकिन हम प्रयास वास्तविक चेहरे को जानने के, देखने के नहीं करते, अधिकांश उनको छिपाने के हम प्रयास करते हैं। तो भक्ति और योग इस प्रकार के दो पंख हैं। एक ऐसा संतुलन है कि कभी कभी हम भीड़ में सीखने को हैं, और जब हम अकेले में जाएं तो हम स्वयं से सीखें। और अब हम इस जिंदगी को, इसका जो सार तत्व है, उसका एक एक क्षण हमारे लिए सार्थक हो सकता है। फिर जीवन को गंवाओ मत, उसको सजाओ भी। जीवन को काटो मत, उसको सुधारो। लेकिन सुधरता तभी है जब आप उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते। एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि अधिकांश हम में से लोग, जब भी कोई आपदा आती है, कोई दुख आता है, पीड़ा आती है, उसका उत्तरदायित्व दूसरे पर है। यदि आप दुखी हैं तो कभी ये कहने को, स्वीकार करने को आप राजी ना होंगे
कि शायद मैंने दुख के बीज बोए होंगे, आज काट रहा हूं तो स्वीकार कर। नहीं, कभी भी ये भाव शायद ना उठेगा। जब भी दुख आता है तो मन में भाव ये आता है कि शायद पत्नी के कारण, पड़ोसी के कारण, ज्यादा से ज्यादा पिछले जन्म के कारण। बहुत बाद में मनुष्य स्वीकार करता है, लेकिन बहुत दयनीय स्थिति में, विषम परिस्थिति में सहज स्वीकार नहीं करता। होना ये चाहिए था कि जब कुछ सुख आए तो ये मन स्वीकार कर ले कि शायद कुछ पुण्य के बीज बोए होंगे, आ गया, कोई बात नहीं। जब पाप आए तो शायद कुछ बीज कड़वे बोए होंगे, फंसा आ गई है, कोई बात नहीं, काट लेते। एक पंडित लंबे समय से कथा करते हैं, थोड़ा सा कथा के माध्यम से समझने में आपको आ सकेगा। वो गीता का पाठ करते, सत्संग होता, बड़ी भीड़ आती, और वो एक ही बात कहते थे कि परमात्मा ही करता है, जो कुछ है तू ही करता है, तेरी कृपा है, तेरी माया है, जो जो करे तेरी कृपा, हम तो करता है ही नहीं, जो कुछ है बस ठीक। तो वहां एक दिन गाय घुस गई। जिस मंदिर में वो रहते थे, दूर दूर तक उनकी वाटिका को, सजे हुए फूलों को, उस बगीचों को देखने के लिए वहां का राजा भी कई बार आता था। और गाय तो गाय, उसने घुसते ही दो चार पौधे उधर से खराब किए, दो चार फूल उधर से तोड़े, और दाएं बाएं उसमें से घूम करके बहुत सारा बगीचा खराब हुआ। और जब उसने देखा कि ये सारा बगीचा जल रहा है, वो क्रोध में आवेशित होकर के दौड़ करके आए और उस गाय की इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई, मर गई। भक्तों ने पूछा, भाई ये क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, करने वाला तो परमात्मा ही है, माध्यम मुझे बना दिया, इसकी तो मौत ही आ गई, इसकी तो मौत ही आ गई थी, इसलिए मर गई। शरीर तो परमात्मा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए गाय के रूप में आए, तो वहां पंडित जी ऐसा किए। फिर वो कुछ समय के बाद एक भिखारी के रूप में आए, आकर के द्वार पर दस्तक दिए, उनसे कहा कि सुना पे तुम्हारे पास बड़ी बहुमूल्य प्रजातियां हैं, बड़े सुंदर फूल हैं, बड़ा अच्छा बगीचा। हाँ, मैंने प्रयास किया, पिछले 20-30 साल से लगा हुआ हूं, और ये तो प्रशंसा की बात है कि दूर दूर तक मेरी आवाज है, सब लोग जानते हैं पंडित जी के यहाँ इतने सुंदर फूल है, पंडित जी ने इतने अच्छे बगीचे लगा। गाय मर गई तो उसका वक्त आ गया था, और अब फूल लगाए तो मैंने लगाए। इस प्रकार का मन, इस तरह की चालाकी से भरा हुआ मन, इस तरह के आवरण ओढ़ने वाला मन मनुष्य का धर्म को उपलब्ध नहीं। तो हमने कहा कि बुद्धि और हृदय दोनों का संतुलन आपके पास होना चाहिए। इतनी तो करुणा भी हो कि किसी का दुख देख करके हमारे आंखों में अश्रु आ जाए, और इतना तो विवेक भी हो कि कोई हमारा व्यर्थ में शोषण भी ना कर सके। भक्त को भी इतनी बुद्धि तो चाहिए कि व्यर्थ में हमारा कोई शोषण ना। तो इस भारतीय संस्कृति में हमने ये प्राचीन काल से प्रयास किया था कि हम विवेक और आपका प्रेम और हृदय दोनों को विकसित कर सके। आपने देखा होगा कि विशेषकर भारतीय संस्कृति में जो माताएं हैं, वो तीसरी आंख जहां होती है, जो थर्ड आई होती है, वहां पर बिंदी लगाई जाती है। शायद आपने सोचा नहीं होगा इस संदर्भ में, परंपरा है, लगा रहे हैं, हमारी माताएं लगा रही थी, हम भी लगा रहे हैं। लेकिन क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक आधार रहा भारत में। क्योंकि विशेषतः जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्त्रियों के पास
करुणा होती है, भावना होती है, श्रद्धा होती है, हृदय होता है, प्रेम होता है, लेकिन थोड़ी विवेक की कमी होती है, थोड़ी सी बुद्धि की कमी होती है। वो ज्यादा कोई निर्णय लेने के लिए, युवा को करने के लिए, तर्क देने के लिए, कोई विवेक विचार पैदा करने के लिए ज्यादा सोचते नहीं है। ठीक है, जो हो गया ठीक है। और इससे गृहस्थ आश्रम में संतुलन बिगड़ रहा था, अभी भी बिगड़ रहा है, बना तो नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति है, पति पत्नी का साथ साथ रहना लगभग है तो बहुत मुसीबत। उसको किसी तरह से व्यक्ति ढो रहा है, एक प्रसन्नता तो नहीं, खुशी तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कम सौभाग्यशाली व्यक्ति ऐसे हैं कि गृहस्थ आश्रम है तो हम आनंदित हैं, हम एक दूसरे के लिए उस चीज को खुशी में बदलने के लिए प्रयासरत हैं। अधिकांश हमारी परिस्थितियां हैं, तो प्रयास किया गया था कि थोड़ी सी तो तीसरी आंख है जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र का अर्थ ये होता है कि जहां गवर्निंग पावर होती है, जहां से अपने इंद्रियों को, मन को आदेश दिया जा सके, वो एक स्थान है तीसरी आंख। तो हमने माताओं को भी उस स्तर पर लाने की कोशिश की थी कि उनके हृदय का तो विकास हो ही गया है, थोड़ा विवेक भी उनका उन्नत हो जाए, संपन्न हो जाए। तो उस तीसरी आंख पर जब हम चंदन लगा के रखते हैं या बिंदी लगा करके रखते हैं, तो आप ये बात का भी ध्यान देना, यदि आप 10 बार जो है यहाँ पर टच करते हैं तो एक इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ धीरे धीरे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, एक खड्डा पैदा होने लगता है, एक सक्रियता पैदा होने लगती है और थोड़ा वेग भी जागृत होने लगता है। और वो बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से हमने पुरुषों के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए थे कि उनमें भी हृदय विकसित हो सके। और उस हृदय को विकसित करने के लिए जो प्रयास प्राचीन काल में किए गए थे, वो दान देने के माध्यम से। क्योंकि मनुष्य संग्रहित तो करता है, लेकिन यदि देने का भाव ना हो तो फिर उस व्यक्ति में बहुत अहंकार भी पैदा होता है। तो पुरुषों को विशेषकर दान देने के लिए उनको प्रेरित किया गया, कुछ देना चाहिए। उस देने में क्या राज था? उस देने में यही राज था कि थोड़ा सा हमारी करुणा भी विकसित हो, थोड़ा सा विवेक सूखा ना रह जाए, थोड़ा सा प्रेम भी विकसित हो, और उस देने में हमारा अहंकार ना बढ़े, थोड़ा सा निर्माणता का भाव भी हो। तो इतनी सुंदर संस्कृति बनाने की कोशिश की गई थी, एक उदारता का, एक देने का, दूसरे के दुख में काम आने का जो भाव था उसको विकसित किया। लेकिन अब वो चीज धीरे 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 एक अंधविश्वास के रूप में, पाखंड के रूप में, एक लोभ के रूप में विकसित होकर के उसका उस वास्तविक स्वरूप बिगड़ गया। और अंधविश्वास जब इस प्रकार से बढ़ने लगे, जैसा कि अभी मैं देख रहा हूं कि योग की बात आपके सामने करने की तरह से बेईमानी हो रही है, क्योंकि संयत्व में भक्ति ने तो भक्ति रह गई है और न योग योग रह गया है। जैसे आप दो नाम सुनते हो, एक आदमी कहते हैं जी मैं आस्तिक हूं, वो आस्तिक आदमी कैसा है भैया? वो आस्तिक कहते हैं जी ऊपर वाला जाने। अधिकांश जो भी आस्तिक आदमी है, जबकि ये संस्कृति कहां हुआ करती थी? ईसाइयों की संस्कृति आकाश में है, मुसलमानों की संस्कृति आकाश में है, लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी नहीं। भारत की संस्कृति मनुष्य के अंदर होती थी। तो आस्तिक आदमी तो इसलिए भटका हुआ है, जानता कुछ नहीं, कुछ भी बात है कि ऊपर वाला जाने। अरे भाई, पड़ोसी नहीं जानता क्या? ये पड़ोसी नहीं जानता, पत्नी नहीं जानती, पति नहीं जानता,
इस बात से बचाव करने के लिए आपने क्या तो ऊपर वाला जा। अब ऊपर कोई गया नहीं, कोई जानता नहीं। शायद आपको ध्यान हो, जब रूस का सबसे पहला जो वैज्ञानिक था और जब वो चांद पर गया, उसका नाम शायद प्रीतम जी बताएंगे, नो, हाँ शायद गागरिन नाम था उसका, यूरी गागरिन नाम था उसका। और रूस ने 1917 के बाद ये बात कह दी थी कि कोई भगवान नहीं कहीं भी, कोई धर्म नहीं, सब पाखंड है, सब लोग नशे की, धर्म की शराब पिला रहे हैं, जैसे लोग अफीम और गांजा खा के पड़े रहते हैं, सब बेईमानी है, ये सब पाखंड है, कोई धर्म नहीं, कोई भगवान नहीं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए उनके पास कुछ कारक नहीं थे इस प्रकार से। तो चांद पर जब पहला आदमी उनका गया, उन्होंने सबसे पहले, उस गागरिन ने भी यही अनुभव करने की कोशिश की, क्योंकि देवी देवता कहते रहे अब तक कि वे ऊपर स्वर्ग में जो है चांद पर परमात्मा रहता है। तो स्वाभाविक था उनके हृदय कप रहे थे, यार कहीं ऐसा ना हो कि वहां कुछ निकल ही जाए तो हमारी सारी खोज बेकार हो जाए। और वो गागरिन जब पहली बार गया और देखा चारों तरफ कुछ नहीं, वहां धूल थोड़ी उड़ रही, कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं, उसको सबसे बड़ी प्रसन्नता ये हुई वहां पहुंचने के बाद, अच्छा हुआ कि यहाँ कोई डिक्टेटर नहीं बैठा, कोई हिटलर नहीं बैठा, कोई परमात्मा नहीं बैठा। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद इतनी सी बात आदमी। और जब वो नीचे आया, कॉन्फ्रेंस हुई, पत्रकार आए, वहां का प्रधानमंत्री, जो भी मिले, उन्होंने सबसे पहले एक ही बात पूछी, यार कोई भगवान तो नहीं बैठा? नो, देयर इज नो गॉड। उन्होंने कहा बहुत बड़ी बात, हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई। और उन लोगों ने स्वर्ण अक्षरों में अपनी जो है प्रयोगशाला में उसके लिखा करके सबको बता दिया कहीं भगवान नहीं। इससे क्या सीखो? तो अधिकांश पूरे भारत में, पूरे विश्व में आदमी की भटकन इसलिए है, आदमी स्वयं से बच के निकलना इसलिए चाह रहा है, आदमी बच के निकल इसलिए जाता है कि जिम्मेदार कौन है? ऊपर वाला। कर्ता कौन है? ऊपर वाला। भोक्ता कौन है? ऊपर वाला। और तुम क्या कर रहे नीचे वाले भैया? सारी जिम्मेदारी उसकी है जी, ऊपर वाले की, और तुम किस लिए बैठे भाई नीचे वाले? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थूक, अमृत आए तो हमारा, जहरों को ऊपर वाला। धर्म इस बात से इनकार करता है, योग इस बात से इनकार करता है, और धर्म का जन्म इसलिए तो नहीं हो सका, और योग इसलिए तो आज भी लोगों के गले नहीं उतरता, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है, उत्तरदायित्व तुम्हारा है। अब एक ग्राउंड में 4 आदमी दौड़ रहे हैं, उसमें से फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सबको दिखाई तो पड़ता है। चौथे नंबर का आदमी जो चौथे नंबर पर आया है उस दौड़ में, वो आदमी इतना ईमानदार तो है, इसे स्वीकार तो करना पड़ेगा कि मैं अधिक नहीं दौड़ सका, मैं अच्छे प्रयास नहीं कर सका, अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सका, इसलिए चौथे नंबर पर हूं। और ये बात जो मैंने पहले भी दोहराई थी, अभी भी कहना देना चाहता हूं कि जो हमारे 4 वर्ण यहाँ पर भारत में पैदा हुए, अब तो उनका विपरीत रूप है, वो कोई थोपी हुई बात नहीं थी, वो धर्म से आई हुई बात। जब 3 आदमी दौड़ते हैं, थर्ड नंबर का आदमी स्वीकार कर सकता है कि नहीं, ये बेईमानी है कि मैं कहूं कि मैं फर्स्ट आना चाहिए था मुझे, कि मेरे प्रयास इतने थोड़े थे कि तीसरे नंबर पे रखा जा सकता था। तो ब्राह्मण का ब्राह्मण तो ऐसा ही था कि वास्तव में ब्रह्म का जीवन जी रहा था, न किसी की सिफारिश की जरूरत थी, न कोई धोखाधड़ी थी, न कोई लेबल था। उस आदमी का जीवन ही इतना श्रेष्ठ था कि चौथे नंबर के आदमी को, जिसको आप शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, 4th क्लास कहते हैं, या अछूत कहते हैं, जो भी कुछ कहिएगा, वो आदमी उसको आदर देता था, इसलिए कि भैया मैं प्रयास नहीं कर सका ब्राह्मण होने के, इसलिए चौथे नंबर। मन में एक पीड़ा नहीं थी इस बात की कि यार मुझे जहां जूते निकलते वहां बैठा रखा है। वो आदमी जानता था, क्योंकि आचरण कसौटी थी, जीवन कसौटी थी, कागज नहीं थे। तो ब्राह्मण था तो ब्राह्मण बोलता था,
उसका ब्रह्म बोलता था, और क्षत्रिय था तो क्षत्रिय तो बोलता था, पारंगत है, निपुण है। और जो व्यक्ति व्यापार करता था, वणिज था, तो उसकी योग्यता होती थी। तो छठते छठते किसी भी समाज पर चौथी स्थिति में एक आदमी पहुंच ही जाता है, और उस आदमी के लिए भी फिर अंदर एक पीड़ा यही होती थी कि यार इन तीन आदमियों ने मेरे लिए भी जगह बनाने की कोशिश की है, तो मैं पीछे क्यों रहूं। वो तीन दुश्मन नहीं होते थे, तीन मित्र दिखाई पड़ते थे। इन लोगों ने मुझे भी अपने नजदीक लाने का, देखने का, सुनने का एक अवसर दिया है, प्रेम दिया है, तो मैं क्यों पीछे रहूं। कुछ समय के बाद छलांग लगा के वो भी पहुंच जाते। ऐसा नहीं था कि लेबल लग गया तो वहीं रहोगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेगा, नहीं, ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण होगा। नहीं है तो तुम चौथे नंबर पर जा सकते, उसकी तैयारी तुम्हें रखनी पड़ेगी, कोई आदर नहीं मिलेगा। तो ऊपर वाला जाने, ये बात हमें भूल जानी चाहिए। हमें जहां हम खड़े हैं उसका उत्तरदायित्व, जो हमारा जीवन है उसकी जिम्मेदारी, जो हम भोग रहे हैं उसका उत्तरदायित्व हमारा। यदि ये बात आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में प्रविष्ट हो जाए तो 50% तो बीमारी आज ही ठीक हो सकती है। एक दूसरा बहुत बड़ा वर्ग है जिसको आप नास्तिक का वर्ग कहोगे, नास्तिक है, वो कहता है जी कहीं नहीं। दूसरा कहता है ऊपर है पहला, और दूसरा कहता है कहीं नहीं, और वो भी गलत कहता है। उसने कहीं खोजने की झंझट ही नहीं उठाई, कहीं देखने की चिंता ही नहीं करना। ये भी मत मानो ऊपर वाला डर रहेगा, भय रहेगा, इसको बात को भी खत्म करो, क्योंकि ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है, हम उसको भी इनकार कर देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जिसको तुम खोज रहे हो, जिसको तुम खोज रहे हो, खोजने वाला तुम्हारे अंदर ही छुपा है। अब यहां समस्या आती है, जिसको तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही छुपा है, उसके बिना तुम देख नहीं सकते। गागरी में भी नहीं देख सकते, जापान नहीं देख सकता, रूस नहीं देख सकता। देखने के लिए तो आंख चाहिए, कान चाहिए। इनकार करने से क्या हो जाता है कि चांद पर नहीं है। जो देख रहा है चांद को, उसको कौन देख रहा है? चांद को देखने वाला भी तो कोई है, वो कौन है? उसका उत्तर उसके पास है। कौन देख रहा है भाई चांद को? तो जिसको खोज रहे हो, पहली बात आपके मन में ये डाल देता हूं कि वो खोजने वाला, जिसको तुम खोज रहे हो, तुम्हारे अंदर ही बैठा है। और जब अंदर बैठा है तो बाहर की यात्रा बंद, भटकने की यात्रा बंद। अब जो भी कुछ होगा हम निमट लेंगे। अब बात हमारी है आमने सामने की। वो जो कहेगा उसको हम सुन सकेंगे, वो जो दिखाएगा हम देख सकेंगे। तब आपका जीवन योग की ओर मुड़ जाता है, उसके पहले नहीं। तो दो प्रकार की जो शक्तियां हैं, एक शक्ति प्रेम की, हृदय की, और एक शक्ति विवेक की, उन दोनों का संतुलन बनाने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। दोनों को जगाना पड़ेगा, तब आप योग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और जिस योग को अभी तक आप योग समझ रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा शरीर का व्यायाम है, उसके आगे वो नहीं जाता। आगे तो तभी जाता है कि जब आप उस यात्रा से थोड़ा और आगे बढ़ते हो। मैं नहीं कहता शरीर स्वस्थ नहीं होना चाहिए। शरीर बीमार है तो आप ध्यान भी कैसे करोगे? शरीर बीमार है तो नाचोगे भी कैसे? शरीर बीमार है तो सेवा भी करोगे कैसे? शरीर तो आपका स्वस्थ, सुंदर, बलिष्ठ, प्रभु का मंदिर है, होना ही चाहिए। उसमें किसी प्रकार की लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शक्ति तो हो,
और उसको हम दिशा ना दे सकें तो भी शक्ति भटक जाती है। और हमारे जितने युवक हैं उनके पास शक्ति है लेकिन दिशा नहीं, और जब दिशा नहीं होती तो धीरे धीरे शक्ति छूट जाती है, मार्ग भटक जाता है और आदमी फिर आकर के रात को वहीं खड़ा हो जाता है अंधेरे में। तो शक्ति मिली है, उसको दिशा देनी पड़ेगी। जब तक शक्ति मंजिल तक नहीं पहुंचती उतने से पहले वो शांति में नहीं बदलती। शक्ति को कैसे शांति में बदले, इस कला का नाम योग है। तो आपको इस शक्ति को शांति में बदलना पड़ेगा, इस अंधकार को प्रकाश में बदलना पड़ेगा, इस दुख को सुख मिला है। किस प्रकार से इस नगद धर्म को, इस योग को, उस शक्ति को इस तरह से बदला जा सकता है कि हम उस पाप को पुण्य में बदल सकें। हम इस मरण धर्म, इस जीवन को कैसे हम अमृत में बदल सकें, कैसे हम उस मृत्यु को जीवन में बदल सकें, ये समर्थ, ये योग्यता योग की है। लेकिन तब जब आप थोड़ा सा अपने नजदीक आ जाए, थोड़ा सा आपका बिंदु विश्वास हट जाए, विश्वास के कुछ भी नहीं। हरिओम तत्सत। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।